गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 9th का एक चैप्टर है दैट इज़ साउंड, जो कि आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था साउंड के बारे में, और आज हम लोग उसी साउंड चैप्टर को क्लास 9th में थोड़े से बड़े लेवल पे पढ़ेंगे। तो आई होप कि जो साउंड की डिफिनेशन है वो बड़ी क्लियर होगी आप लोग को। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। मतलब एक ऐसी एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है सुनने में। यहाँ सेंसेशन ऑफ हियरिंग का मतलब, इसको अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब है कि विच हेल्प अस इन हियरिंग। मतलब अगर ये साउंड एनर्जी ना होती तो हम किसी भी चीज़ को सुन नहीं पाते। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से जो फिगर आपके पास दिया हुआ है उसमें किस तरह से ये दिया हुआ है कि बता रहा है कि आप एनर्जी जो है कैसे आप तक पहुंच रही है। यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं ये आपके कानों तक किस तरह से साउंड एनर्जी एक जगह से स्टार्ट हो करके, जो आपका सोर्स है साउंड का, वहाँ से स्टार्ट हो करके आपके पास वो पहुँच रही है। तो आप डेली कई तरह की आवाज़ सुनते हैं। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ से लेकर के शुरुआत वहीं से होती है, और उसके बाद फिर आप जब बिज़ी रोड पे होते हैं हॉर्स और अलग अलग तरह के जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, उस पर हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो हम इसमें जो मेजर फैक्टर है जो साउंड का प्रोडक्शन है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। मतलब अगर किसी भी चीज़ में वाइब्रेशन है तो देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो देयर मस्ट बी वाइब्रेशन। तो जो वाइब्रेशन है वो आप कैसे ला सकते हैं, और जो साउंड है वो और कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। तो साउंड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लकिंग। अगर हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं, जैसे कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें जो ये साउंड है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लकिंग द वायर्स। जैसे ये जो गिटार आप देख रहे हैं, इसका एग्जांपल देखिए, ये इसके जो वायर्स हैं इनको आप क्या करते हो, जब प्लग करते हो तो दे वाइब्रेट, एंड व्हेन दे वाइब्रेट दे प्रोड्यूस साउंड। सिमिलरली स्क्रैचिंग, बहुत बार क्या होता है कि अगर स्क्रैच हो जाता है, अगर आप किसी चीज़ से, नुकीली चीज़ से किसी सरफेस पर रब करते हैं तो भी वहाँ पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। थर्ड वन इज रबिंग। These are the ways, these are the method by which you can produce sound. Another is blowing. When the wind blows, जब हवा बहती है तो उससे क्या होता है कि जो आपके पेड़ वगैरह हैं उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और उस वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो आप तक पहुंचती है। और सेकिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सेक करते हैं, उनके सेकिंग की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से उनमें क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आप ढेर सारे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, ढेर सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं जो अलग अलग वेज, अलग अलग मेथड से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आप देखिए ड्रम है, तो ड्रम पे आप क्या करते हो कि इस पर आप जब हिट करते हो किसी ऑब्जेक्ट से तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली मैंने अभी गिटार का एग्जांपल आपको दिया, उसमें भी आप देखिए जब आप इन वायर्स को प्लग करते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। ये टर्निंग फॉर्क है, ये आपके जब आप फिजिक्स लैब में आएंगे तो इसमें आप टर्निंग फॉर्क आप देखेंगे, तो उसमें जो दो आर्म्स हैं इनको जब हम हिट करते हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं, और इनके वाइब्रेशन से भी उसमें अलग तरह की एक साउंड प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं बेटा कि जो साउंड है वो आप तक पहुंचता कैसे है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड के लिए ये देखिए कि साउंड एक जो है आप तक पहुंचता है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम मतलब कि वो चीज़ जो साउंड को जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जो उसका सोर्स है, वहाँ से जो लिसनर है वहाँ तक जो पहुँचाए, तो वो मीडियम है। और ये जो साउंड है ये तीनों मीडियम में प्रोपोगेट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी।
और इसकी जो स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, और गैसेस मीडियम में जो साउंड है उसकी स्पीड सबसे कम होती है। क्यों ऐसा होता है, क्यों अलग अलग मीडियम में जो साउंड की स्पीड है अलग अलग क्यों होती है? इसके पीछे इसका रीज़न जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है। एक बार जब आप समझ जाएंगे कि ये प्रोपोगेट कैसे करता है तो बड़ी क्लियरली आप समझ जाएंगे कि जो साउंड है वो अलग अलग मीडियम उसकी स्पीड अलग क्यों होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो फिगर है इसमें आप देखिए जो यहाँ पे एक आप देखेंगे आदमी खड़ा हुआ है और वो क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर रहा है। उसकी हिट करने से क्या हो रहा है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो आप सर्कुलर देख रहे हो ये किस तरह से बढ़ रहे हैं, दीज आर द वेव्स। अभी हम आगे बात करेंगे कि वेव्स क्या है। तो दीज आर द साउंड वेव्स, और ये जो वेव्स उस ऑब्जेक्ट से, सोर्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जो मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो लेट अस सपोज कि दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जब आप इस पे वाइब्रेशन करते हो तो यहाँ से जो इसके आसपास के जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उन मीडियम के पार्टिकल्स को ये क्या करता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। अब ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है ये अपनी जगह से हटते नहीं है बल्कि वो वहीं वाइब्रेट करते हैं। तो उनके जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन के दौरान क्या होता है कि वो आगे पीछे इस तरह से बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, बैक एंड फोर्थ, और अपने बगल वाली जो उनके पार्टिकल हैं उनको एनर्जी अपनी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो यहाँ से एनर्जी आपने पहले हिट की उस ऑब्जेक्ट को, वाइब्रेशन हुआ, उससे जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हुई उसके जो नेबरिंग पार्टिकल है, उसके पास वाले जो पार्टिकल उनको, और उससे वो अपने बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी पास कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, और पास करने के बाद वो जो पार्टिकल वो अपनी पोजीशन पे फिर से आ जाता है। ऐसा नहीं कि पार्टिकल आगे जा रहा है, बस वो एनर्जी को क्या कर रहा है, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, वो उसको ट्रांसफर करते हुए चला जा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, और एनर्जी जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कब तक चलता रहता है, जब तक कि जो एनर्जी है वो जो लिसनर तक ना पहुंच जाए। सपोज ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ और यहाँ से एनर्जी है, और ये जो है दिस इज योर लिसनर। तो लिसनर तक जब तक ये जो एनर्जी पहुंच नहीं जाती है तब तक ये जो प्रोसेस है एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल ऑफ द मीडियम ये पहुंचता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि जो साउंड का प्रोपोगेशन है ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। तो पार्टिकल जिसमें जितने ज़्यादा पास रहेंगे एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो उतनी ही आसानी से होगा। तो अब इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो सॉलिड है उनके पार्टिकल्स काफ़ी पास पास हैं। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनसे जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो बड़े जल्दी होगा, वो क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा पास पास है, तो जो एनर्जी है वो बड़े जल्दी से पास होगी, और इसलिए जो साउंड की स्पीड होगी, जो मीडियम जिसमें साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी वो आपका सॉलिड होगा। उसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड की। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ये कुछ दूर दूर होते हैं कंपेयर टू सॉलिड, और इससे क्या हो रहा है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है जितना तेज़ी से सॉलिड में होता है, और इस वजह से उसमें जो स्पीड होगी वो कम होगी। और गैसेस के पार्टिकल्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और इस वजह से उनमें जो स्पीड होती है साउंड की वो सबसे कम होती है। तो साउंड का प्रोपोगेशन कैसे हुआ, फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू द लिसनर, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो साउंड है वो किसी भी मीडियम में क्या कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।